तो देखिए दोस्तों, रेलवे बोर्ड की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ये जो नोटिफिकेशन है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा निकाला गया है। ये जो फॉर्म है आपको, ये अप्रेंटिसशिप का फॉर्म आया हुआ है, जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर के द्वारा निकाला गया है। इसका फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुका है। आपको ऑनलाइन प्रक्रिया के द्वारा फॉर्म फिल किया जाएगा। इसका जो वेबसाइट दिया गया है www.apprenticeshipindia.gov.in दिया गया है। इसका जो फॉर्म फिल स्टार्ट हो चुका है 12/3/2024 से, और इसका जो लास्ट डेट है 12/4/2024 23:59 तक है। यहाँ देखिए लिखा गया है एलिजिबल कैंडिडेट्स एंगेजमेंट एड अप्रेंटिस अंडर अप्रेंटिस एक्ट 1961 बिलासपुर डिवीजन ऑफ साउथ ईस्ट। देखिए ये जो वैकेंसी है फ्रेंड्स, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर में इसका हेड ऑफिस पड़ता है। ये जो वैकेंसी है ना, आपको अप्रेंटिसशिप के बेस पे वैकेंसी निकाला गया है। अप्रेंटिसशिप होता क्या है? यह एक तरह का ट्रेनिंग होता है या परमानेंट जॉब नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कोई बंदा 10वीं के बाद ITI किया हुआ है तो वह इस भर्ती के लिए फॉर्म भर सकता है। देखिए यहाँ पे खास बात यह है कि कोपा की वैकेंसी, कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है, यहाँ पे टोटल आपको कोपा के वैकेंसी में पद आपको 100 दिया गया है। मोस्टली यहाँ पे देखा जाता है कि कोपा के वैकेंसी में इतना सीट नहीं दिया जाता, लेकिन इसमें 100 सीट दिया गया है। और देखिए यहाँ पे ड्राफ्ट्समैन है, ड्राफ्ट्समैन के लिए आपको 10 पद दिए गए हैं। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन के लिए आपको 137 पद दिए गए हैं। इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक के लिए आपको 5 पद दिए गए हैं। इसके बाद फिटर के लिए आपको टोटल 187 पद दिए गए हैं। मैकेनिस्ट के लिए आपको यहाँ पे 4 पद दिए गए हैं। पेंटर के लिए आपको यहाँ पे 42 पद दिए गए हैं। प्लम्बर के लिए आपको यहाँ पे 25 पद दिए गए हैं। इसी तरह से देखिए यहाँ पे सभी के लिए अलग अलग पद दिया गया है। यहाँ देखिए कैटेगरीज में कितना कहाँ वैकेंसी दिया गया है वो भी आपको बताया गया है टोटल यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए एक सर्विसमैन के लिए भी बताया गया है। और यहाँ पे देखिए विकलांग पर्सन के लिए कितना सीट रिजर्व किया गया है उसके लिए भी यहाँ पे दिया गया है टोटल। चलिए आपको आप आगे बताते हैं आगे और क्या दिया गया है इसके बारे में, टोटल कितना वैकेंसी निकाला गया है। देखिए इसी तरह से यहाँ पे आपको जो टोटल वैकेंसी निकाला गया है, ये आपको पदों की संख्या होने वाली है 733 पदों की संख्या होने वाली है, जिसमें सभी प्रकार के आपको जैसे वेल्डर हो गया, टर्नर हो गया, वायरमैन हो गया, टोटल आपको पोस्ट दिया गया है। उसके बाद जो टोटल वैकेंसी की संख्या है आपको 733 होने वाली है। और देखिए यहाँ पे आपको एजुकेशन या टेक्निकल क्वालिफिकेशन, आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए, तो मस्ट हैव 10th पास, यानी कि 10th क्लास आपको पास होना चाहिए एग्जामिनेशन अंडर 10+2 सिस्टम के साथ। मस्ट हैव पास्ट ITI कोर्स, यानी कि आपको ITI कोर्स भी आपको इसमें कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आपको टोटल 29 ट्रेड दिया गया। इस ट्रेड में से किसी भी ट्रेड में अगर आप ITI पास है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप जिस ट्रेड से पास है उसी ट्रेड में जाके आपको जितना सीट दिया गया है उसमें आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। एज लिमिट के बारे में बताया गया है, कंप्लीट 15 ईयर का आपको होना चाहिए, कम से कम आपको 15 ईयर होना चाहिए, और अधिकतम आपको 24 ईयर होना चाहिए। एज के जो आप काउंट होगा ये आपको 12/4/2024 से होगा। और इसका एज लिमिट रिलैक्सेशन, यानी कि यहाँ पे छूट के बारे में बताया गया है। अगर आप SC ST कैंडिडेट है तो आपको यहाँ 5 ईयर का छूट मिलने वाला है। अगर आप OBC से आते हैं तो यहाँ पे आपको 3 ईयर्स का छूट मिलने वाला है। अगर आप एक सर्विसमैन या विकलांग पर्सन से आते हैं तो आपको यहाँ पे 10 ईयर का छूट मिलने वाला है। और देखिए यहाँ आगे क्या बताया गया, आगे बताया गया आपको देखिए कैटेगरीज वाइज आपको उम्र सीमा के काउंट होने वाले हैं कि कितने से कितने के बीच में आपका उम्र सीमा होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए आपको जनरल के लिए रखा गया है 12/4/2000 से लेकर 12/4/2009 के बीच। यहाँ पे आपको इसके बाद बताया गया SC के लिए बताया गया, SC के लिए 12/4/1995 से लेकर 12/4/2009 के बीच। उसके बाद आपको ST के बताया गया, ST के लिए आपको 12/4/1995 से लेकर 12/4/2009 के बीच आपको बताया गया है। उसके लिए आपको OBC के बाद, उसके बाद आपको OBC का बताया गया, OBC के लिए 12/4/1997 से लेकर 12/4/2009 के बीच। उसके बाद आपको एक्स सर्विसमैन और विकलांग पर्सन के लिए 12/4/1990 से लेकर 12/4/2009 के बीच आपका जन्म तिथि होना चाहिए। यहाँ पे आप देखेंगे किस कैटेगरी से आप आते हैं, अगर इस जिस भी कैटेगरी से आते हैं उसके बीच यहाँ पे जो बताया गया उसके अंदर आपका एज लिमिट होगा, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और आप इसके लिए एलिजिबल है। देखिए यहाँ पे आपको आता है द पीरियड ऑफ अप्रेंटिसशिप एंड स्टाइपेंड। ये जो है ना आपको 1 साल का ये ट्रेनिंग होता है। ये जो है ना आपको परमानेंट जॉब नहीं होता है, ट्रेड से आते हैं उसके अंतर्गत आपको 1 साल का ट्रेनिंग दिया जाएगा। इसमें आपको स्टाइपेंड के मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपको 8,000 से लेके आपको 10,000 के बीच आपको यहाँ पे सैलरी दिया जाएगा। ये जो है आपको परमानेंट नहीं रहेगा, ये आपको 1 साल का ट्रेनिंग है उसके बीच आपको ये दिया जाएगा स्टाइपेंड के तौर पे। आप थोड़ा बहुत गुजारा बसर कर सकते हैं, आप पैसे बचा नहीं सकते, समझ रहे हैं ना। आपको स्टाइपेंड मिलता है पूरे 1 साल, मतलब हर महीने आपको 8,000 से लेकर 10,000 के बीच आपको मिलेगा, हर महीने यह आपको दिया जाएगा।
और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ चंडीगढ़ के द्वारा यह रूल जो होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया जाएगा। यह ट्रेनिंग आप ले लेंगे, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जब भी आप कहीं जॉब करने जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। देखिए यहाँ पे आपको मेरिट लिस्ट कैसे तैयार किया जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको जो मैट्रिकुलेशन है, मैट्रिक में जो मार्क्स आपको मिला है, उसके बाद आप ITI एग्जाम में जो पास हुए हैं उसका कितना मार्क्स आपको मिला है, दोनों को मिलाकर आपको जितना परसेंटेज मिलता है उसी के हिसाब से आपको मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इसके बाद अगर आप चेक करेंगे, अगर आप मेरिट लिस्ट में तैयार होइएगा, मेरिट लिस्ट आपका बन गया है, आपका मेरिट लिस्ट निकल गया, उसके बाद आपको है ना कि मेडिकल का एग्जामिनेशन आपको लिया जाएगा। मेडिकल का कुछ आपका टेस्ट किया जाएगा। आपको आगे बताते हैं आगे क्या बताया गया है। आगे आपको यहाँ बताया गया है कि इस फॉर्म का लास्ट डेट कब है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बताया गया कि लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन। यहाँ पे फ्रेंड बताया गया कि आपको एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है कब तक है, ये आपको 12/3/2024 से स्टार्ट हो चुका है। आपको 12/4/2024 23:59 तक आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए इसके बाद यहाँ बताया कि जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द कैंडिडेट्स। यहाँ पे ये बताया कि आप जो एप्लीकेशन का जो फॉर्म है आप कहाँ पे फिल कर सकते हैं। आपको एप्लीकेशन का जो फॉर्म है यहाँ के इनके वेबसाइट दिए गए हैं, ये इसी से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इसके बाद आपको मैं बताने जा रहा हूँ। इसके बाद आपको बताया गया है कि अगर आप जनरल के छोड़कर OBC SC ST से आते हो, अपना जाति सर्टिफिकेट बनवा लेना है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है कि अगर आपको किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम आता है फॉर्म फिल करने में, किसी भी प्रकार से गलतियाँ हो जाती, इसका जो हेल्पलाइन नंबर है दिया गया है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसका टाइमिंग आपको 10 AM से लेकर 18 PM यानी कि 6 बजे शाम। ये आपको जो ऑफिस है मंडे से फ्राइडे तक खुली रहती है। और यहाँ पे देखिए फॉर्म फी के बारे में कुछ बताया नहीं गया है। यहाँ पे मान लें कि अगर जनरल के छोड़कर अगर OBC है तो OBC का आपको 100 रुपये फॉर्म फी चार्ज होने वाले हैं, और SC ST के लिए तो फॉर्म चार्ज माफ़ी रहता है, उनको 1 रुपया भी फॉर्म फी देना नहीं पड़ेगा। देखिए फ्रेंड, तो ये थी आपको संपूर्ण जानकारी। यहाँ पे देखिए आपको हिंदी में भी नोटिफिकेशन दिया गया है। अगर आप पढ़ना चाहें तो इसके हिंदी में पूरे नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं। ये थी आपको संपूर्ण जानकारी। अगर इसके बाद आपको इसका फॉर्म फिल तो स्टार्ट हो चुका है, अगर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में इसके फॉर्म कैसे फिल करना है, किस तरह से फॉर्म फिल करना है, इसका पूरे डिटेल वीडियो लाऊंगा और इसको फॉर्म फिल करने का तरीका बताऊंगा, किस तरीके से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं ताकि एक भी गलतियां नहीं हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।